नमस्कार दोस्तों, मैं राम जन्मराजन अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है कहरवा ताल का पूर्ण परिचय अस्थाई दुगुन तथा चौगुन लय में कैसे बजाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम कहरवा ताल का परिचय। कहरवा ताल मात्रा 8, विभाग 2, ताली 1 और खाली 1। इसको लिख लेंगे। अब यहाँ समझते चलेंगे। ये मात्रा 8 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यही मात्रा है। नीचे उसके बोल हैं धागे न तीना कधीन। इसमें एक ताली और एक खाली, 2 विभाग बताए गए हैं। तो 4 4 का जो खंड बना हुआ है 2, उसी को विभाग बोलते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये सम का चिन्ह है। जो ताली बोला गया है, एक ताली और एक खाली, यही ताली है, ये सम है और ये खाली का चिन्ह है। कहरवा ताल मात्रा 8, विभाग 2, ताली 1 और खाली 1। अब इसको किस गायन शैली में प्रयोग होता है इस ताल का? तो फिल्म संगीत, गज़ल, भजन, गीत, कव्वाली, लोक संगीत, संस्कार गीत। ऐसा कहा जाए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर लाइट म्यूजिक में बजने वाला कोई ताल है भाव संगीत में, तो वो कहरवा ताल है। तो इसी से संबंधित आज के लिए सर्वप्रथम मैं इसके अस्थाई भाग के तरफ चल रहे हैं। तो अस्थाई दुगुन चौगुन क्या है, सबसे पहले ये जानना है। अस्थाई एक मात्रा में अगर एक बोल हम बोलते हैं तो उसको अस्थाई बोलते हैं या एक गुण बोला जाता है। एक मात्रा में 2 बोल बोलते हैं तो 2 गुण 3 बोलेंगे, तो 3 गुण 4 बोलेंगे, तो 4 गुण 5 बोलेंगे, तो 5 गुण। इस प्रकार 6 7 8 गुण तक साधारणतया प्रयोग किया जाता है। तो मैं गिनती के माध्यम से इसका एक गुण प्रारंभ कर रहा हूँ। अब इसमें ताली खाली विभाग मात्रा को समझते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1। मैंने 1 2 3 4 बोला, ये ताली का खंड है, और 5 6 7 8 बोला, ये खाली का खंड है। यानी 2 विभाग में एक ताली और एक खाली है। तो ताली 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो 5 जो बोले वो खाली का संकेत है, और 1 जो बोले वो पहली मात्रा या सम का चिन्ह है, क्योंकि इस पे जोर पड़ता है 1 पर। तो ये सम इसको कहते हैं। तो ये गिनती के माध्यम से मैंने बताया। अब इसके बोल के द्वारा इसको कैसे बोलेंगे? तो इसके बोल हैं धा गे न ती न क धी न धा। तो इसका एक गुण धा गे न ती न क धी न धा। फिर से धा गे न ती न क धी न धा। तो ये इसका एक गुण भाग समाप्त हुआ। चलिए इसके दुगुन की तरफ चलते हैं। गिनती के माध्यम से ही इसको पहले प्रारंभ करेंगे। पहले एक मात्रा में 1 बोलते थे, अब क्या करेंगे, एक मात्रा में 2 बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो गिनती के माध्यम से ये इस प्रकार मैंने दोगुन किया।
अब उसके बोल के द्वारा कैसे करेंगे? धागे न ती न क धी न, धागे न ती न क धी न धा, धागे न ती न क धी न, धागे न ती न क धी न धा। तो इस प्रकार इसका दुगुन समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं चौगुन के तरफ। अब इसमें एक मात्रे में 4 बोल बोलना है, तो गिनती के माध्यम से सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद बोल के द्वारा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1। तो ये गिनती के द्वारा हुआ। अब चलेंगे इसके बोल के द्वारा। इसको कैसे बोलेंगे? धागे न तीन क धी न, धागे न तीन क धी न, धागे न तीन क धी न, धागे न तीन क धी न धा, धागे न तीन क धी न, धागे न तीन क धी न, धागे न तीन क धी न, धागे न तीन क धी न धा। तो इस प्रकार मैंने एक गुण, दुगुन और चौगुन में गिनती के माध्यम से और बोल के द्वारा दोनों रूप में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। इस ताल के बारे में, ताल क्यों ज़रूरी है, हमारे गुरुदेव स्वर्गीय नूर मोहम्मद नूर कहा करते थे कि ताल के बिना संगीत की तालीम अधूरी है। तो लोग, अभी के विद्यार्थियों के लिए ये मेरा निवेदन है कि जितना वो स्वर पर मेहनत करते हैं, उतना ही शुरू से अगर ताल पर ध्यान देंगे तो संगीत में बहुत उन्नति करेंगे और हर जगह उन्हें सम्मान मिलेगा। स्वर में कितना भी बढ़िया रहिए, अगर ताल आपका कमज़ोर होते अच्छी महफिल में आप बैठ नहीं सकते हैं और अच्छे संगीतज्ञों के साथ भी आप नहीं रह सकते। क्योंकि जानकारी जितनी अच्छी रहेगी, उतने ऊंचे ऊंचे लोगों से आपकी जान पहचान होगी। और ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी संगीतज्ञ के लिए, या संगीत सीखने वाला विद्यार्थी हो, चाहे गाते बजाते हों, उनके लिए। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। आप लोगों ने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।